going to talking about milli machine. ठीक है, अब मिली मशीन क्या होता है? इट इज नथिंग बट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट. ये क्या है? यह एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है विथ आउटपुट. इसमें आउटपुट आता है. इसके अंदर एक टपल होती है, 6 टपल वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर. कौन कौन से होते हैं? जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपका आता है समेशन, फिर आपका आता है क्यू जो सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं, फिर क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, फिर ट्रांजैक्शन फंक्शन आपका आता है, उसके बाद आपका आता है डेल्टा जिसको हम बोलते हैं आउटपुट अल्फ़ाबेट्स, और फिर आता है आपका लेमड़ा जो कि आपका क्या होता है? आउटपुट फंक्शंस होता है. तो ये 6 टपल्स इसके अंदर होते हैं. तो मैं लिख लेता हूँ. जो ये होता है इसको बोलते हैं अपन इनपुट अल्फ़ाबेट, इसको बोलते हैं. इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल स्टेट्स. इसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन फंक्शन. इसको बोलते हैं अपन आउटपुट अल्फ़ाबेट, और इसको बोलते हैं अपन आउटपुट फंक्शन. ठीक है, ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट जब अपन बात करें. और इसमें जो लैम्बडा होता है दैट इज जब अपन क्यू के ऊपर किसी इनपुट स्ट्रिंग को अप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है? आउटपुट अल्फ़ाबेट होता है. यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि अपन को याद रखनी है. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये सारा पीडीएफ में लिख रखा है, आप लोग वहां से उतार सकते हैं. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सिंपल सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. से यस और नो? नो डाउट सर. बाकी लोग जो पहली बार क्लास ले रहे हैं वो भी कोशिश करना कि आपको समझ में आए. ठीक है, अर्जुन, मोहनलाल, मोमिन और पंकज. ओके ओके. सो नाउ अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या है? देखो, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन है जो कि आपको मैं जो पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें भी आपको मिलेगा. क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट द मिली मशीन दैट टेक्स बाइनरी नंबर एज ए इनपुट. तो इनपुट है आपके बाइनरी नंबर है. ठीक है, तो बाइनरी नंबर मतलब अल्फ़ाबेट जो आपका होता है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 और 1. फिर क्या बोल रहा है? एंड प्रोड्यूस 2's कॉम्प्लीमेंट. आउटपुट जो आता है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 2's कॉम्प्लीमेंट आपका आउटपुट में प्रोड्यूस कर रहा है. ऑफ दैट नंबर एज आउटपुट एज्यूम द स्ट्रिंग इज रीड फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. एज्यूम क्या करना है? लेट एज्यूम करना है कि ये रीड कहाँ से हो रहा है? रीड आपका हो रहा है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से. तो ऐसे क्वेश्चंस आपके गेट के अंदर आते हैं. लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके गेट में आते हैं. लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ठीक है, एंड अगर कोई कैरी आती है तो उसको अपन क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं. अगर कोई कैरी आएगी तो उसको अपन क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे. ठीक है, कैरी को क्या बोलेंगे अपन? डिस्कार्ड कर देंगे. अभी क्वेश्चंस क्या है? सबसे पहले तो 2 टर्म्स आई है. एक फंडा है, अगर कोई नंबर दे रखा होगा, बाइनरी नंबर अपन को दे रखा है, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. तो कैसे निकालेंगे? देखो, वही जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था. एग्जाम्पल वापस लेते हैं. ये आपका एग्जाम्पल है. सपोज आपका कोई नंबर है 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1. ये आपका कोई नंबर है. इसका मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो पहले इसका मैं 1's कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा. तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0 0 0 1 1 0 1 0 1. अब इसके अंदर मैं +1 कर दूंगा. तो जैसे +1 करूंगा ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 0 1. ये आया समझ में? देखो यहाँ पर ये आया समझ में आपको? यस और नो?
हाँ जल्दी से बताइए। यस सर। है ना? और एक दूसरा एग्जांपल देखूं, थोड़ा और डाउट नहीं हो तो एक और अच्छे से एग्जांपल, 10101100। अगर ये वाला एग्जांपल देखें, इसी का थोड़ा रिवर्स कर देते हैं तो आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक कंक्लूजन जो मैं निकालना चाहता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें पहले इसको कन्वर्ट कर दो, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। 1110110, सॉरी 3 जीरो का 3 वन, एक 2 वन का 2 जीरो, 20। देन 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। अब इसमें मैं 1 ऐड कर 0। देता हूँ। जैसे मैं 1 ऐड करूंगा तो आपके पास 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1 1 0 हासिल लगी 1, 1 1 0 हासिल लगी 1, 1 1 0 हासिल लगी आपकी 1। तो ये आपका आएगा 1, देन 0 1 0 1 0। इसका मतलब अगर कोई नंबर आपको ये दे रखा है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, जल्दी से बताइए यस और नो। यस सर। नो डाउट, आगे बढ़े। जी सर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक चीज ध्यान समझना, अब पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मिली मशीन करना है। वी गोइंग टू ड्रॉ मिली मशीन। और मिली मशीन में क्या होता है, जो आउटपुट फंक्शन होता है लैम्बडा, वो होता है अपनी स्टेट्स होती हैं उसके, सॉरी स्टेट्स होती हैं क्यू स्टेट्स के ऊपर जब अपन लैम्बडा इनपुट अल्फाबेट अप्लाई करते हैं समेशन, फिर आपके पास आउटपुट में क्या आता है, आउटपुट अल्फाबेट। ये इसका फंक्शन होता है, आउटपुट अल्फाबेट डेल्टा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, गौर से देखो, तो अगर किसी नंबर में 3 जीरो है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट में 3 जीरो पूरे आ रहे हैं। स्टार्टिंग में लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट की ओर अगर अपन स्कैन कर रहे हैं तो अगर स्टार्टिंग में 0 0 आ रहे हैं तो एज इट इज 0 0 ला रहे हैं। फर्स्ट 1 आ रहा है तो एज इट इज रह रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है तो वो कन्वर्ट हो रहा है 0 में, और 0 आ रहा है तो वो कन्वर्ट हो रहा है 1 में। क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्या देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर अपन लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट की ओर रेट कर रहे हैं तो अगर एनी नंबर ऑफ 0 आते हैं कंटिन्यूस तो वो 0 में ही कन्वर्ट होंगे, और फर्स्ट बार 1 आएगा तो वो 1 ही रहेगा, उसके बाद 0 आएगा तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 होगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? क्या बताया मैंने ये कॉन्सेप्ट? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आएगा तो अपना क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब देखो इसी के लिए अप्लाई करेंगे अपन। सबसे पहले क्यू नॉट लिया, एनी नंबर ऑफ 0 आए, इनिशियली कोई भी 0 आता है तो अपन उसको अपन 0 में ही रखेंगे। जैसे सबसे पहला 1 आता है तो अगर सबसे पहला 1 आया तो उसको अपन 1 ही रहने देंगे, फिर अपन Q2 में चले जाएंगे, Q1 में चले जाएंगे। फिर अगर आपका आता है 1 तो 1 का हो जाएगा 0, अगर आपका आता है 0 तो 0 का हो जाएगा 1। ये समझ में आया आपको? अगर आपका आता है 1 तो 1 का हो जाएगा 0। अब देखो इसको अप्लाई करके बताता हूं। अब इसको रीड करते हैं। सबसे पहले 0 आया, 0 को रीड करो, 0 को रीड करोगे तो 0 अपन ने इनपुट में दिया तो 0 को क्या आया, 0, 0 का आया 0। अगेन दूसरा 0 रीड किया तो अगेन 0 का 0 ही आया। अगेन तीसरा 0 रीड किया तो तीसरे 0 का भी 0 आया। फिर आपका सबसे पहले 1 आ रहा है तो उसको 1 को 1 ही रीड देंगे, ये भी आपका यहाँ तक हो गया। फिर अगेन 1 आ रहा है, अगेन उसके बाद 1 आ रहा था तो 1 का क्या हो जाएगा 0। फिर आपका अगेन 1 आया तो 1 का 0, फिर 0 आया तो 1, फिर 1 आया तो 0, फिर 0 आया तो 1, 1 आया तो 0। तो ये क्या आ गया आपका, ये जो नंबर आपको दे रखा था उसका 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। है ना? तो बहुत सिंपल सा ये डायग्राम है। ये आपका मिली मशीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? मिली मशीन। क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स हैं उसके ऊपर जो आपके अल्फाबेट्स हैं वो जो अप्लाई होंगे उसके साथ आउटपुट जुड़ा हुआ है। जबकि मूरे मशीन के अंदर क्या था, जो स्टेट्स से यहाँ स्टेट लिखी उनके साथ आउटपुट जुड़ा हुआ था। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक एग्जाम्पल था कि किसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो उस 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे, उसका कॉन्सेप्ट अपन ने आइडेंटिफाई किया।
कि इनिशियली कितने भी जीरो आए उसको जीरो ही रहने दो, फर्स्ट वन आए तो उसको वन ही रहने दो, उसके बाद वन आए तो उसको जीरो करना है, जीरो आए तो वन करना है। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और उसमें अगर एक जोड़ दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। गॉट द पॉइंट? यस सर। है ना? एनी डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, तो ये आपका मिली मशीन था। आज की क्लास अपन यही स्टॉप करते हैं। इट इज सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मिली मशीन। आई होप आपको समझ में आएगा, और आप नहीं समझ में आया तो पीडीएफ में एक बार देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।